स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसके पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट देखे जिनमें हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संग्रह रहा है। आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस सेट आज फिर लेकर के हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि समय पर आपको सूचनाएं मिलती रहें। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निठल्ले की डायरी नामक व्यंग संग्रह के रचनाकार कौन है? निठल्ले की डायरी, ध्यान रखना है आपको, और ये व्यंग संग्रह है हरिशंकर परसाई जी का। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर है 4। कौन कौन से? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 आत्मकथा संग्रह उनके हैं, 4 आत्मकथा हैं। करुण रस को रसराज की संज्ञा किसने दी है? करुण रस को रसराज किसने माना है? भवभूति ने। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। किस रचनाकार ने स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब माना है? किसका? उर्दू और हिंदी का। तो वो है शमशेर बहादुर सिंह। ये अपने आप को स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब मानते हैं। त्रिवेणी किसकी रचना है? त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब इसके बारे में हम देखें महत्वपूर्ण बात कि त्रिवेणी की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 कवियों को केंद्र में रखकर की। वो कवि कौन से थे? सूर, तुलसी और जायसी। कबीर को उन्होंने छोड़ दिया और सूर, तुलसी और जायसी को ही केंद्र में रख के त्रिवेणी नामक पुस्तक की रचना की है। कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जयपुर नरेश जय सिंह के। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है बोधा की। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में कौन सा रस है? शांत रस। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तो तुलसीदास का ये बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, सबसे डिफरेंट है, जिसमें ज्योतिष के जो नियमों का उनका वर्णन है, वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। ये आपको ध्यान रखना है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं कि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और एक सूचना और, अगर आप हिंदी साहित्य के जो भी स्पेशल नोट्स अब तक हमारे हैं मैराथन क्लासेस के, अगर वो लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर संपर्क करें तो आपको अब तक पढ़ाए गए सभी क्लासों का पूरा कलेक्शन PDF का आपको मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? सही उत्तर है 3 कालों में। समांतर कहानी का हमने बात किया कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, और हिंदी भाषा का इतिहास 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कितने प्रकार के लिंग होते थे? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत वगैरह जो कुछ थी, उसमें 3 प्रकार के लिंग पाए जाते थे। अब वही परिवर्तन होकर के मध्यकालीन आर्य भाषाओं में जो लिंग थे वो 2 प्रकार के रह गए। ध्यान रखना है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 3 प्रकार के, मध्यकालीन आर्य भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते थे। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? इसका सही उत्तर है अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? अब आपको ध्यान रखना है कि उर्दू सुनते ही लगता है कि उर्दू तो स्वयं में एक भाषा है, लेकिन उर्दू जो शब्द है, ये शब्द ये लिया गया है मूल रूप से तुर्की से। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी, इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कविदेव की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। ये बहुत प्रसिद्ध है शब्द शक्तियों के बारे में, काव्य के बारे में देव की जो पंक्ति है। आगे देखते हैं। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? कबीर की भक्ति का
अनिवार्य अंग है ज्ञान। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं में रिपीटेड कई बार पूछे गए हैं और विकल्प दे करके पूछे जाते हैं। इसलिए हमने वन लाइनर इन्हें बना करके आपको दिया है कि आप इन्हें एक बार में पढ़ के याद रख सकें। तो कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। जायसी के पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जायसी के पद्मावत को समासोक्ति कहा है। अगला पॉइंट है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये दो पुस्तकों के नाम, इसके लेखक कौन है? कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसके लेखक हैं रिचर्ड्स। ध्यान रखना है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्नों के अंतर्गत इन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। भरत मुनि का रससूत्र कौन सा है? विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। यह भरत जी का रससूत्र है, जिसकी व्याख्या 4 व्याख्याकारों ने की है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। उन्हें आप ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट नोट्स इस पर बना लीजिएगा कि ताकि आपको आसानी हो इन्हें याद रखने में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो कबीर ने अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से चलाया, उसका आधार क्या था? उसका आधार था भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। इन्हीं दोनों के महान संयोग से कबीर ने अपना निर्गुण पंथ चलाया, जिसमें भक्ति और ज्ञान तमाम तरह के जो पंथ विकसित हुए वो कबीर के अनुसार ही चलाए गए थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन जी सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा स्वयंभू। और स्वयंभू के बारे में एक तथ्य और जानते होंगे, इन्हें अपभ्रंश भाषा का पहला कवि माना जाता है। स्वयंभू राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं और अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी इन्हें कहा जाता है। और कुछ अन्य जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। ये सारे तथ्य ऐसे हैं कि जो बहुत कॉमन और हिंदी साहित्य का जो जनरल नॉलेज है उसमें आपको याद रखना चाहिए, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गणपत चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरि को पहला कवि मानते हैं हिंदी का। तो इन तथ्यों को आप एक जगह संग्रहित कर लें, नोट कर लें, और या फिर हमारे जो नोट्स हैं वो आप लेकर के उनके प्रिंट आउट निकाल के आप अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आपको सुविधा होगी। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमने बहुत मेहनत से उन्हें बनाया है और आपके लिए ही बनाया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क करके उन PDF को पा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।